कुछ कर्ज गुजरने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, उपास कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, बस एक संकल्प का धन चाहिए। मौसम गर्म हो गया, वातावरण में उष्णता आ गई, फिर भी लोगों ने 10 उपास संपन्न किए ना, 16 उपास किए ना। कल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी उपस्थित हुए और जब मालूम पड़ा कि इतने लोगों ने उपास किए, साधुओं ने उपास किए, निर्जल उपास किए, आश्चर्य में कोई भी पड़ जाता है। इस कलयुग में जब लोग 10-10 बार खाते हैं, वैसे में कोई 10 दिन का उपास करे तो दुनिया के लिए आश्चर्य की बात होती है। और ये भी दिगंबर जैनों के उपास, जिसमें जल भी नहीं लिया जाता है, और अगर कोई जल लेता है तो 24 या 48 घंटे में केवल एक बार लेता। उसमें किसी ने 32 उपास किए, किसी ने 16 उपास किए, किसी ने एकांतर किए। 10 उपास करने वाले कितने? 56 इंच के सीने वाले को खड़ा कर दो, उसकी भी हवा निकल जाएगी। लगातार 10 उपास निर्जल, और जिनने जल लेके किए वो भी धन्यवाद के, आशीर्वाद के पात्र हैं। निर्जल तो एक बड़ी साधना है, जल भी नहीं लेना। अरे और किसी के उपास हों तो उसमें तो समझ लो काजू कतली खाई जा सकती है, काजू किशमिश खाए जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है जी? नाम तो बोलो। बहुत कुछ, बस दाल साग रोटी छोड़ते हैं, बाकी जो आए सो फरारू, और फरारू खा खा के फरार हो जाते। यानी वो एक आसन कर लें तो अच्छा, नहीं तो दिखावा करने से क्या फायदा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम की नहीं मन की जरूरत होती है। साधन सभी जुट जाएंगे, सिर्फ एक संकल्प रूपी धन की जरूरत होती है। स्वस्थ, सुखी और संतोषी जीवन की उपलब्धि श्रेष्ठ तप से संभव है। वास्तव में इस दुनिया में जितने लोग खा खा के मरते हैं, उतने भूखे रहने वाले नहीं मरते। अभी आप सुन रहे थे, हम जो खाते हैं उससे भले हम बीमार पड़े ना पड़े, लेकिन जो हमें खाता है उससे हम जरूर बीमार पड़ते हैं। अगर हम मान लीजिए शक्कर ज़्यादा खा लें, शुगर प्रॉब्लम हो सकता है, नमक ज़्यादा खा लें, बीपी प्रॉब्लम हो सकता है, बाजारू चीज़ें खा लें, फूड पॉइजन हो सकता है। ढोकला, और क्या होता है ढोकला के साथ? खमन, और क्या होता है? कड़ी, अगर और दही बड़ा, ये ज्यादा खा लें तो पेट गुड़गुड़ करेगा, बाहर निकल जाएगा, हो सकता थोड़ा प्रॉब्लम हो। हम जो खाते हैं उससे शायद हम कम बीमार पड़े, लेकिन जो हमें खाता है वो ज्यादा बीमार कर देता है। जैसे गुस्सा, गुस्सा आपको खाता है, आप सिर्फ 5 मिनट गुस्सा कीजिए तेजी के साथ, और दिन भर के लिए आप बेचैन रहेंगे, खून जलेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, कांपने लगेंगे। 10 उपवास वाला उतना नहीं कांपेगा, जबकि उसने 10 दिन से कुछ नहीं लिया, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट गुस्सा करो, कैसा थरथराने लगते हैं और एकदम
इतना तेज गुस्सा करना आता है किसी को आप लोगों में? आइए मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। और जब आता है तो खुद को ही समझ में नहीं आता। चिंता, हमारी चिंता हमको ही खाती। अब हिजूली में क्या दिमाग खपाते हो? वासना, किसी विकार में अगर चित्त डूब गया है ना, फिर गाते हैं दुनिया भर के गाने। अब गाने तो सुनाने की जरूरत नहीं। आप कहोगे महाराज जी गाना बुलाते, वो गाना चलता ना, महाराज ने एक गीत गाया था, झलक दिखला जा। वो था, उसमें फिर भगवान का जोड़ दिया, आदि सागर जी का जोड़ दिया, महावीर भगवान का जोड़ दिया। अभी इस गाने को देख लो, ये पगला आदमी गाने वाला, और ऐसे पगले दुनिया में ढेरों हैं। अरे किसी और के चमड़े की झलक देखने की बजाय तू अपने चेतन की झलक देख लेता तो हमेशा के लिए सुखी हो जाता, हमेशा के लिए झंझट से मुक्त हो जाता। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वासना में विकार में डूबे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं। वो खुद उनका विकार उनको खा रहा है। माँ बाप पूछते हैं बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं। खाना खा ले? मन नहीं है। उपास है? नहीं। भूख रही है? नहीं। मतलब ठिकाना ही नहीं पड़ता है, वो होश और बेहोश एक जैसा होता है। छोरियां हो जा छोरे, जिनकी संस्कार और समझ है वो बिंदास आनंद का, शांति का जीवन जीते हैं, और जो बेवकूफ वाले हैं उनके दुर्गुण ही उन्हें खा जाते। 10 उपास वाले को उतना दिक्कत नहीं है जितना कि अपने विकारों से परेशान आदमी को। चित्त पर ही काबू नहीं है। अपने मन को इन पर्युषण के 10 दिनों में साधना सीखें। यानी जिस प्रकार दीपक, जिस प्रकार लाइट भवन को जगमगा देती है, ऐसे ही तपस्या आत्मा को जगमगा देती है। तब से आत्मा शुद्ध होती है। भूख का समाधान भोजन है। भूख लगे तो भोजन कर लो, शुद्ध माँ के हाथ का बना हुआ घर में। यहाँ पारना हो रहा, ये भी कर सकते हैं, माँ ने नहीं बनाया फिर भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम हमको अच्छा लगा, मोगेम्बो खुश हुआ आपका पारना देख के। क्यों? क्योंकि नहीं, लोग बहुत तमाशे करते हैं। लोग छोटे छोटे परिवार रहते हैं, बोले पूरे समाज का भोजन कराओ। अरे भाई, उस छोटे परिवार के अगर तासीर नहीं है तो को उपास नहीं करे क्या? वो खुद उपास कर रहा था आत्मशुद्धि के लिए, निर्मलता बढ़ाने के लिए, अपने को आजमाने के लिए, जिन धर्म की भावना प्रभावना के लिए। अब सबको भोजन कराना पड़ेगा, जिंदगी भर उपास ही नहीं कर पाता। ये ठीक है, सबका सामूहिक पारणा हो गया और सबकी तरफ से सामूहिक आहार भोजन हो गया रिश्तेदारों का। उसमें किसने कितना सहयोग किया इसकी लिस्ट भी पेश नहीं की कमेटी ने। क्यों? कि अगर इसमें एक तो बड़ी राशि रहेगी किसी की और किसी छोटे परिवार की बहुत छोटी राशि रहेगी, लोग उंगली करेंगे, यार ये तो यार कौन है आदमी ऐसा क्या। ये सबका सम्मान भी रह गया, सबका तप और ध्यान भी हो गया। ये तरीके समाज में ऐसे कुछ नए नए तरीके विकसित हों। हम तो कहते हैं आपके शादी विवाह में भी इस टाइप के तरीके होना चाहिए। मतलब करिए, लेकिन ऐसा फिजूल का दिखावा मत करिए। करना है तो सीधा। आज हमने, मान लीजिए आप घोषणा ही कर दें कि हमने चूंकि अपने बेटे की शादी में खर्च कम किया है, लेकिन इसके एवज में हमने 11 लाख रुपए गुरुकुल के लिए दान किए। रिश्तेदार सुनने वाले भी 10 गुना ज्यादा खुश हो जाएंगे। उन्हें भले लगे कि इनने तो केवल 5 ही काउंटर लगाए थे, हमने तो 25 लगाए थे, लेकिन वो 25 वाला भी आपके उसके लिए ताली बजाएगा। 5 काउंटर लगाए लेकिन राशि कहाँ दी? गुरुकुल में दी।
विद्यालय के निर्माण के लिए दी, हॉस्पिटल के दी। ऐसी प्रैक्टिकल चीजें समाज में पैदा होना चाहिए। ड्रेस कोड होता है, भले आप शादी विवाह कार्यक्रम में 10 ड्रेस कोड मत रखो, 5 ड्रेस कोड मत रखो, जिसको 2 ड्रेस कोड रखो, 1 रखो, मत रखो, जो पहनना पहनो। लेकिन हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से इस बार अमुक गुरुकुल के बच्चों के लिए साल भर के लिए वस्त्रों का दान किया जाए। आम जनता भी खुश होगी, आपके रिश्तेदार भी, वो ये नहीं कहेंगे क्या भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, उनको यही कहना पड़ेगा आपने बहुत बढ़िया सोचा। अच्छा, आप चाहते कि नहीं हमें पूरा ही करना है, शौक से करना है, तो आप अपना वाला भी शौक से करो, उसके अलावा कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी उसमें रखो कि इतना दान मुझे विद्यालय के लिए निकालना है, इतना हॉस्पिटल के लिए निकला है, इतना समाज में जो पिछड़े हुए श्रावक श्राविकाएं हैं, मैं 5 लोगों को काम दूंगा, मैं 2 लोगों को दुकान करा दूंगा। कुछ उसमें ये स्पेशल जोड़ो तो आप मालूम पड़ेगा कि आप समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और आपने सिर्फ अपना अपना दिखावा कर लिया, अपनी जो बारात आई थी बारातियों को एक गाड़ी दे दी, एक सोने की माला दे दी, उससे क्या हो रहा। अब जो ऐसे लोग हैं तो वो भी पहले ही से भरे पेट के लोग होंगे, उनकी नज़र में आपकी गाड़ी की कोई खास वैल्यू नहीं है, चैन की कोई खास वैल्यू नहीं है, उनके पास है ऑलरेडी, किसके पास नहीं होगा उसको वैल्यू होगी। लेकिन यही चीजें अगर आप मेंटेन करके कहीं और पेश करें, कहीं और लगाएं, तो उसकी महिमा 4 गुनी हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी। भाई साहब बहुत समझदारी से काम किया और एक पूरा का पूरा भवन खड़ा कर दिया, वहाँ पर आयुर्वेद का डॉक्टर बिठा दिया, वैद्य बिठा दिया, 5 साल तक चलाने की खुद जिम्मेदारी ले ली। ऐसे होता है। कुछ संस्थाएं सहयोग के अभाव में और जिम्मेदार लोगों के अभाव में डूब जाती हैं, डूब गई। आपको कहने में हमको भी थोड़ा सा लगता है, जिस विद्यालय में हमारा शिक्षण हुआ, जब हम छोड़ने लगे तो प्राचार्य जी ने कहा, देखो भाई आपकी क्लास में आप हैं सबसे ज़्यादा, केवल 3 विद्यार्थी हैं, आपसे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपेक्षाएं हैं। लेकिन हमने तो मार्ग निश्चित कर लिया, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी। लेकिन शायद उस या उसके 1-2 साल और जिस ढंग से हमारे समय में विद्यालय चलता था वो चला, 2 या 3 साल, उसके बाद डाउन होता गया, डाउन होता गया। कोई होशियार चंद लोगों ने वहाँ की शिक्षा पद्धतियों में फेरबदल किया कि बाहर की पढ़ाई बंद की, धर्म की शिक्षाएं कुछ ऐसा ऊंचा नीचा किया। आज स्थिति यह है कि शायद वहाँ कभी 150 125 बच्चे रहते थे, आज 25-30 भी है कि इसका भी ठिकाना नहीं। संसाधन भी चाहिए पड़ते हैं और सहयोगी भी चाहिए पड़ते हैं। यानी आप टीचर्स पद से रिटायर हुए, आप किसी शैक्षणिक कार्य से मुक्त हुए, आप व्यवसाय से मुक्त हुए, तो किसी जीवंत संस्थाओं में आप जुड़ जाओ। और अगर वो डूब रही हो तो आप ऑन रेडी, मुफ्त में आप 2 घंटे 3 घंटे, आप डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड नहीं हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस चलती है, 1 घंटा स्पेशल जैन हॉस्पिटल को दो, आयुर्वेद हॉस्पिटल को दो, समय लिख दो, 1 घंटे यहाँ अमुक डॉक्टर साहब आएंगे। आप इंजीनियर हैं, 1 घंटा इंजीनियर साहब आएंगे, समाज के किसी बंधु को, किसी विशेष व्यक्ति को कोई ज़रूरत है, आप चर्चा कर लें, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। वकील साहब हैं आप, और आप चाहते हैं कि समाज सेवा करें, आप मंदिर में एक लिखवा दें, कमेटी से चर्चा कर लें, सप्ताह में 1 घंटे हम श्रावक श्राविकाओं से उनकी समस्याओं पर बात करेंगे और उनके कानूनी दाव पेच जो है, जो समस्याएं हैं, इस ढंग से सुलझाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया इंजीनियर साहब? प्रैक्टिकली होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है? आप खुद आपको पेश कीजिए, एक्सपोज कीजिए,
थोड़ा सा शुरुआत तो कीजिए। जिस मंदिर जिस समाज में आप हैं, और कमेटी के लोगों को चाहिए कि इस टाइप के अगर लोग समाज में हैं तो आप चाहें 5-10 नंबर स्पेशल दीवार पर लिखें, ये इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं और ये सेवाभावी व्यक्ति हैं, आप चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते। कितना समाज में एक कम्युनिकेशन गैप जो पड़ रहा है उसकी समाप्ति होगी, प्रेम बढ़ेगा, और जिसे रास्ता समझ में नहीं आता है उसे रास्ता भी। ये उपास करने वाले अभी बोले ना, अशोक जी बोले इतने उपास पहली बार किशनगढ़ की धरती पर एक साथ हो रहे। आप गिनती करने बैठेंगे तो 1040 से ज्यादा उपास हो गए। सबके उपास गिन लो, 1040 से ज्यादा उपास हो गई केवल इन 10-15 दिनों में। क्या हुआ? इनको एक रास्ता मिल गया। साधुओं ने तपस्या की, फिर किसी साधु ने समझाया है। वो अंगूठा वाले सामने नहीं आता है क्योंकि अभी फिर नहीं तो शादी में समस्या होगी, अंगूठा चूसता है इतना बड़ा हो के, है ना। लेकिन अब उसने आके महाराज को पूछा, छोटे महाराज कि मैं तो ये आदत है बिना इसके तो मुंह में डाले बिना, उंगली डाले बिना नींद नहीं आती। महाराज जी ने कहा कि देख अभी इतने दिन बाकी हैं, तुम 2-3 दिन कोशिश कर। तो उसने अपना बांध करके कैसे भी कोशिश करी कि बिना मुंह में उंगली डाले नींद आ जाए। तो 1-2 दिन तो परेशानी हुई, लेकिन हिम्मत बनाई और उसने 10 उपास पूरे अच्छे से कर ली। एक डायरेक्शन देने वाला मिलता है। और फिर उनको देखा ये बच्चा कर रहा है, ये बच्चा कर रहा है, तो देखा देखी इसका, अच्छा तुम भी कर रहे, तुम भी कर रहे, मैं भी करूँगा। और कोई पिछड़ गया था तो उसने पीछे से 5 कर लिए, कोई और रह गया तो उसने पीछे से। ये बड़ा तप है, ध्यान रखना। इस देश को कोई नेता नहीं संभाले है, इस देश को तप और त्याग करने वाले लोगों ने संभाला। महान तपस्वी ऋषि मुनियों के सत्य के बल पर दुनिया टिकी है, वरना पापी तो कब के निगल गए होते। आपका तप बहुत अच्छा, ये बहुत पुरानी परंपरा, आज चालू थोड़ी हुई। चूंकि हम महिमा कर देते हैं, तपस्वी सम्राट इस युग में अद्भुत हुए, असंभव काम किया। जैसे 10 साल तक केवल छाछ पानी, आज किसी को कहो विश्वास ही नहीं होता है, देखने वालों को विश्वास नहीं होता है। अपन साथ में जो रहे कैसे होता था, कैसे करते थे, करा 10 उपवास हो गए उनके भी। आज समझ लो उनका पारना होना है। किस चीज का पारना होगा? किस चीज का पारना होगा? पारना वाले पारना करके दिखाओ आप मट्ठे से कैसे पारना होता है। और कल फिर उपास है। इसलिए उनकी महिमा करते हैं कि 35 साल की जिंदगी में तप मुनि जीवन में कभी अनाज नहीं खाया, नमक नहीं, शक्कर नहीं, घी नहीं, तो आखिर ये शरीर रूपी मशीन चलती कैसे थी? और आदिनाथ स्वामी हमारे सामने नहीं है, वो बहुत पहले हो गए। और जब हम उनके 6 महीने के साल भर के उपास की बात करते हैं तो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कम फील होता है। महावीर स्वामी के उपासों की बात करें, तीर्थंकरों की चर्या की बात करें, तो अपन कहते हैं वो तीर्थंकर थे, भगवान थे, उनको जम गया। ये तो भगवान नहीं थे। अरे भाई भगवान थे, पंच परमेष्ठी भगवान में आचार्य परमेष्ठी, मुनि परमेष्ठी भगवान थे। लेकिन जैसे भगवान अरहंत सिद्ध तो नहीं थे, हमारे आपके जैसी चमड़ी हड्डी पसली वाले इंसान थे। अंकली कर मारा 7 उपास के बाद एक पार आचार्य आदि सागर अंकली कर की एक फोटो पुरानी मिली, फोटो पर लिखा था सप्तोपवासी, 7 उपास करने वाले, पूरा संघ बना। आचार्य शांति सागर महाराज जी बड़ी बड़ी तपस्या जीवंत की। महावीर कीर्ति शिव सागर जी भी तपस्वी। और गुरुवर का तो आपका सौभाग्य रहा कि 1992 में
चतुर्मास मिला था। बहुत प्राचीन परंपरा है ये। महावीर स्वामी का चंदनवाला के यहाँ जो आहार हुआ उसको तो बहुत लोग मंचन करते हैं, देखते हैं। कितने महीने बाद, 5.5 महीने बाद। पहले तो 2 महीने की तपस्या हुई, पर वृत्ति परिसंख्यान नहीं मिला। ये जिन शासन की तपस्या, आत्मशुद्धि की तपस्या। यहाँ भूखे रहने का मतलब उपास नहीं होता है। उपास का मतलब होता है कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा सा विज्ञेयः शेषा लंघन कम विदु। क्या? कसायों का त्याग करो, विषय वासना का त्याग करो, फिर आहार का त्याग करो, तो उपास। गुस्सा किए जा रहे हैं, उपास चल रहे हैं हमारे। विषय वासना लगी हुई है, टीवी, मोबाइल पर ही चिपके हुए हैं और पास चल रहे हैं। क्या मतलब है भाई? रेडिएशन के लिए सबसे खतरनाक चीज है वो मोबाइल, सबसे बुरी चीज। कितने बार बोलते हैं हम। और हमारी चौके में, हमारा तो चौका कोई है ही नहीं। बाकी जहां हम चरिया को पहुंचे वहां अगर कोई लेके भी आता है ना तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अरे रेडिएशन से तेरे को तो होगी समस्या, होगी मेरे को हो जाएगी तो। और तो फिर उसमें प्लास्टिक, किस तरह का कचरा है, कितने लोगों ने छुआ है, किस तरह के जर्म से उस पर है। और अगर मोबाइल को लाना भी है चौके में तो बढ़िया नहा धुला करके लाओ। पूरा सोले में साबुन लगा के, जैसे आप नहाओ उसको भी नहाओ, सब उसके कपड़े उतार के। जो भी है। तो अभी कसाय विषयों का तो त्याग हो भाई, गुस्सा कम हो। अब आप थोड़े चेंज मालूम पड़ना चाहिए कि भाई साहब ने 10 उपास किए, काकी जी ने 10 उपास किए, कितना परिवर्तन, कितनी शांति आई है, कैसे सहज रहते हैं, कैसे निर्वैरता का व्यवहार। कोई भी जिससे मनमुटाव रहा ना वो भी सामने आया। जय जिनेन्द्र, कितने सरल हो गए। अग्नि में तप करके सोना भी निखर जाता है, पवित्र होता है। उपवासों की अग्नि में तप करके आप निखर गए हैं, पर्युषण की साधना करके आप निखर गए हैं। ये जनता को, घर वालों को भी मालूम पड़ना चाहिए। चेंजिंग योर लाइफ। परिवर्तन जीवन में दिखना चाहिए। भूख का समाधान भोजन है, प्यास का समाधान पानी है, नींद का समाधान विश्राम है, और अशांति का समाधान आत्म ध्यान है। अशांति का समाधान तप और ध्यान है। अगर चाहते हैं समाधान मिले, अशांति रुके, तो तप बढ़ाइए। यानी तप ऐसा तत्व है जो बाहर से लादा नहीं जाता। तप बाहर से लादा नहीं जाता, बाहर से ला देंगे तो भाग खड़ा होगा आपका। आपने अगर किसी को फोर्स करके 2-3 उपास कराए हो, उसका हाल देखो आप। जैसे छोटे से बच्चे को उपास कराया तो बोलता है कि नहीं मुझे तो खाना है, उसको बड़ा समझाते हैं, बेटा रुक जाओ, नहीं मुझे तो भूख लगी, 1 घंटे और रुक जाओ, फिर मुझे तंग करके रख देता है, चुपचाप भाग करके और खा पी के फिर। तब जो है, तप एक ऐसा तत्व है जो बाहर से लादा नहीं जाता। तप तो ऐसा तत्व है जो खुद को तपा करके प्राप्त किया जाता है, वो भीतर से आता है, सद्भावनाओं से आता है। इसलिए कोशिश करते रहिए, छोटी छोटी कोशिश। एक छोटी सी बच्ची को लाए, बोले इसने 3 उपास किए, मुश्किल से 9-10 साल की होगी, 3 उपास किए। समझ में आता है ना? कोशिश तो करो। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं।
छोटे छोटे बच्चे एक दिन बड़े धर्मात्मा बन जाते हैं, छोटे छोटे उपास करने वाले एक दिन 32 उपास करने लग जाते हैं। लेकिन ज्ञानी, कहना आसान है, करना, हाँ 10 बोलने का तो 1 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन 10 करने में टोटल कितने घंटे लगते हैं? 240 घंटे लगते हैं। 10 उपास किए, बोलने में 2-4 मिनट लगते हैं, लेकिन 10 उपास करने में कितने घंटे लगते हैं? बोलो बोलो। लेकिन फिर भी इसीलिए कहते हैं, कुछ सुन के चले गए, कुछ कह के चले गए। कहने वाले ही बहुत आते हैं, उपास करना चाहिए, तप करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और खुद सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए। तो कुछ सुन के चले गए, कुछ कह के चले गए। कोई बिरले हुए तपस्वी सम्राट जैसे जो करके चले गए। करके जाएं। और आप लोगों में भी करने वाले, क्योंकि आप लोग ये नहीं समझना महाराज जी हम लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रहे, हमने भी तो एकासन किए हैं, उपास नहीं किया तो क्या हुआ? अरे भाई, एकासन करने वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, करा तो सही। अब जब एकासन की हिम्मत जुटाई तो आगे कभी उपास करने की भावना भी बनेगी। जबरदस्त प्रभाव होता है इसका। वो बहुत पुराना नहीं, अकबर के जमाने का किस्सा है। एक श्राविका ने बरसी तप किया। बरसी तप भी काफी कठिन होता है, लेकिन पानी क्या उसमें प्रावधान रहता है, लेते हैं। तो उन्होंने तप किया, और जब उनका बरघोड़ा निकला, जुलूस निकला, तो निकला आगरा में उनके बादशाह की हवेली के महल के पास से। उन्होंने देखा इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा लवाजमा तो हम निकलते तब नहीं निकलता। पहले अंदाज पड़ गया किसी श्रावकों से कि ऐसी की, तब ने फिर इतना बड़ा लवाजमा। फिर किसी श्रावक ने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि तो हमारे दरबार में भी उनको लाया जाए, हम भी उनका सत्कार करेंगे। तो श्राविका ने कहा कि बादशाह के दरबार में हमारा जाने का मतलब क्या है? लोगों ने कहा कि भाई जी आप चलिए तो सही, हो सकता है कुछ। भाई जी ने कहा कि वो मांसाहारी आदमी, फिर भी जिन धर्म की प्रभावना हो सकती है किसी तरह से गए। बादशाह ने देखा कि हड्डियां हड्डियां निकल पड़ी हैं, लेकिन शरीर पर पूरी शांति, चेहरे पर पूरी सौम्यता है। और बहुत प्रभावित होकर के कहा कि आप चाहें तो हमसे कुछ मांग सकते। आप किस तरह का तप, इस तरह का ओस देख करके खुशी हुई। हमारे देश में कोई ऐसा भी है? 1 साल का उपास, 1 साल है। हम तो महीने भर के रोजे करते हैं, रात भर खाते हैं, फिर भी आपने ऐसे तपस्या की, कुछ मांगिए। उस श्राविका ने क्या मांगा? उसने कहा जहां पना कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ एक चीज दीजिए। आप जो चिड़ियों की हिंसा से उत्पन्न सुबह का नाश्ता करते हैं, सैकड़ों चिड़ियां मारी जाती हैं, पंछी मारे जाते हैं, आप मांस का त्याग कर दीजिए। जिस किताब में हमने एक किस्सा पढ़ा, इसमें लिखा कि सम्राट ने कहा कि आज से सुबह के नाश्ते में होने वाली हिंसा का मैं त्याग करता, किसी पंछी का, किसी का मांस नहीं खाऊंगा। असर प्रभावना जबरदस्त होती है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तो किसी जमाने में लिखा, आत्म प्रभाव नियो रत्नत्रय से तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति सयैष्य जिन धर्मा। बोले हे श्रावकों,
प्रभावना अंग बहुत बड़ा है, बहुत तरीके हैं। आप आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा, आप आत्म तत्व की प्रभावना करें रत्नत्रय के तेज से। मतलब है खुद महाव्रती बने, खुद तपस्या करें और अपनी आत्मा की प्रभावना करें, आत्मा को चमकाएं, सिद्ध होने का पुरुषार्थ करें। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान, दान करो, ऐसा बड़ा दान। ओ उस श्रावक ने गुरुकुल के लिए इतना बड़ा दान कर दिया, लोगों को आश्चर्य हो। खुद तो सादा दाल साग रोटी खाता है, सादे घर में रहता है, और जिनालय के लिए, गुरुकुल के लिए, मुनि बसति के लिए इतना बड़ा दान कर दिया। दान से भी बोले प्रभावना होती है। दान, तप, तप करा 32 उपास, 32 उपास करने के बाद भी चेहरे पर विषाद नहीं है, शांति है। अचरज में पड़ जाएगा कोई भी हैं। अरे 1-2 दिन का आदमी भी भूखा हो, देख लो आप, भीख जो मांगते हैं बेचारे भूखे रहते हैं। भाई 2 दिन के भूखे हैं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, दया आ जाती है। और ये 10 उपवास करने वाले ऐसे बोल रहे हैं, कोई तो पारणा करा दो बोल रहे हैं, बल्कि पूरा समाज इकट्ठा है पारणा कराने के लिए। बोले तप, इससे भी प्रभावना होती है। दान तपो जिन पूजा, जिन पूजा, ऐसे पूजा राजा। ये आप लोगों ने मंडप का दृश्य देखा, बैठा कौन कौन था पूजा में रोज, ये सौभाग्यशाली जी। और दृश्य देखा, पूरा आगे से पीछे तक 1000-2000 लोगों की कैपेसिटी, 12 मंडप पूरा भर रहा है, थालियां लगी हैं, भक्ति हो रही है। जिन पूजा, कोई मिथ्या दृष्टि देखे एक बार उसके दिल में भी आ जाए कि क्या पूजा होती है भगवान जिनेंद्र की। पूजा तो ऐसे होती, बड़े बड़े मंडप बना दिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां रख दी, उससे क्या हो रहा है? सिर्फ वसूली हो रही है। पूजा तो ऐसे होती, पूजा तो ये देखो। अभी फिर सौभाग्य मिलेगा आपको। कल्पद्रुम की योजना बनाई है यहाँ के श्रावकों ने, और वो भी पूरे समोषण, और एक नहीं, एक तो मुख्य समोषण, 24 समोषण, और वो तो आपको अध्यक्ष महोदय बताएंगे पूरी। फिर देखिएगा आप 24 समोषण कैसे लगते हैं और कैसे एक एक परिवार पूरे परिवार के साथ बैठेगा, हैं? रोज रोज को एक आरती वाला रोज हाथी पर निकला करेगा। तो देखिएगा अब कितना, भावनाएं तो बहुत ऊंची हैं लोगों की, अब कितना ऊपर तक जाता है। दीक्षाएं तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन जो विषय चल रहा, दान तपो जिन पूजा विद्याति सयैश्च, 13 को दीक्षा तो है ही है अक्टूबर में। विद्या का अतिशय, विद्या का अतिशय। अरे विद्या का अतिशय, बोले महाराज जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, 10 दिन पहले बता दिया था कुछ नहीं होगा। हमारे उपास तो एकदम आनंद से पूरे हो गए। विद्या ज्ञान विवेक बता दिया, मरणासन्न व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, स्वस्थ हो गया। बड़ा विद्या का चमत्कार है, मंत्र का चमत्कार। दूसरा विद्या, विद्या माने ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रभावना करना। विद्यातिशयश्च, अतिशय के द्वारा। महाराज जी ने ऐसे हाथ किया तो बादल आ गए, ऐसे हाथ किया तो बादल चले गए। तरह तरह की विद्याएं होती हैं, लेकिन दिगंबर मुनि इस सब फालतू चीजों में दिमाग नहीं खपाते। सहज रूप से किसी का हो गया, कुछ हो गया तो ठीक, बस सबका कल्याण हो, एक भाव रहता है, दुर्भिक्ष ना पड़े, कोई दुखी ना हो। विद्यातिशयश्च, इन सब तरीकों से अपन सभी जिन धर्म की प्रभावना करें। आप उपास नहीं कर पाते हैं तो आप बोले भोजन तो कर सकते हैं,
यहाँ के पारणा में हम शामिल नहीं हुए कोई बात नहीं, वहां के पारणा में तो हम सबसे पहले लाइन में लग खड़े। अच्छा, चतुर्दशी का किस किसने किया पहली बार? अच्छा, इतने पहली बार वाले। और 14 का उपवास किस किसने किया कल? बहुत अच्छा, देखिए तब तो बनता, एक पारणा तो बनता है। तो आप सब भी एक तरह से पारणा ही होता है एक उपास का भी, तो ऐसे ही कोशिश करते रहिए, बहुत बड़ी चीज है। तब ऐसा दुनिया का कोई कार्य नहीं है जो तपस्या से सिद्ध ना होता। कहते हैं चक्रवर्ती भरत जब दिग्विजय जो चले ना, दिग्विजय के एक मौके पर उन्होंने 3 उपवास किए, तब समुद्र के देवताओं ने आकर के उनको वंदन किया और आगे सुचारू रूप से उनका विजय अभियान चला। आज आप सब श्रावक श्राविकाएं तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक राजपूत क्षत्रिय बंधु कहाँ है? वो 10 उपवास पूरे करें और मौन से ब्यावर के और गुरुवर सन्मति सागर जी से रात्रि भोजन का त्याग किया था, और ब्रह्मचर्य व्रत 1992 में बोले किशनगढ़ में लिया था। गजब। एक इस बार नहीं आए पारसोला से एक आदिवासी बंधु भैरू मीणा, तो वो भी 10 उपवास करते, संभवतः अभी वहीं करे होंगे। तो हर साल तो जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। सच्चाई ये है, जैन धर्म जन जन का धर्म है, और जैन धर्म इंसान नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी धर्म। ऐसे तो जानवर भी पालन कर लें, करते हैं। गाय को दिन में खाना मिल जाए तो रात को पानी भी नहीं पीती, गाय का रात्रि भोजन त्याग। और जिन लोगों ने गायों का पालन किया है उन्हें अंदाज हो, अगर आपने अपनी गाय को छान के पानी पीने का अभ्यास कराया है तो बिना छना पानी में मुंह नहीं डालते। जीव हैं सारी दुनिया में, मनुष्य भी, त्रियंच भी, देव भी, नारकी भी, और सभी इस मंगलमय जिन धर्म की शरण में आएं और सभी अपना कल्याण करें। अपन का सौभाग्य है, युवाओं से आग्रह है, वे अपने अच्छे आचार विचार से, अच्छे संस्कार से आमजन में जिन धर्म का बहुमान बढ़ाएं। छोरे छोरियां फिजूल के झंझट में ना पड़ें, और माता पिता की आज्ञा से किसी अच्छे परिवार को चुन लो और जिंदगी एक आदर्श श्रावक की तरह बिताओ। कुछ ऐसे खुद के ही संकल्प होना चाहिए। गुरुदेव तो क्या क्या नियम कराएंगे, ध्यान रखिए। गुरुकुल की परंपरा और संयुक्त परिवार की परंपरा से ही जैन धर्म और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। संयुक्त परिवार हो, गुरुकुल हो, फिर उसमें से कोई विद्वान बनते, कोई मुनि बनते हैं, कोई तपस्वी बनते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों की यह आत्मीयता, और कोशिश तो करो। कल जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, अब 10वां दिन है, उत्तम क्षमा का दिन तो नहीं है, फिर भी क्षमा वाणी तो बोले 2 दिन बाद है, लेकिन आज से ही सबको उत्तम क्षमा, उत्तम, हाँ, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ये शब्द भी अगर लोगों को बोलना आ जाए तो लोगों का जीवन बदलने लग जाएगा। मुंह से तो ही नहीं निकलता है, मुंह से तो निकले भाई साहब क्षमा करना। अपन उत्तम ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हों, छोटे छोटे उपास करते एक दिन परिपूर्ण अनशन स्वरूप को उपलब्ध हों, सिद्ध हों, यही मंगल कामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की